Good morning and welcome to you all in the online class of DAV Alok Public School. I am RK sir, your SST teacher. So today we will start the new chapter, that is the Sultanate period, and chapter 2 question answer I will give you on Monday. So during this time you complete your fair, that is from geography chapter 1 to 3 and history chapter 1, and show it to me in WhatsApp. So in the Sultanate period, that is the Delhi Sultanate, in this chapter we will study the slave dynasty, the Sayyid dynasty, the Khilji dynasty, the Lodi dynasty and the Tughlaq dynasty. So you see, Delhi Sultanate starts from 1206 and ended in 1526, and in this one many Turk and Afghan Sultan ruled India, and in this period we find 5 dynasties ruled in India. uh, that is the slave dynasty, the Khilji dynasty, Tughlaq dynasty and Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. So you see, in slave dynasty you see that the king, this is the name of the king: Kutubuddin, Shamsuddin Aibak, Rukuddin, Raja Sultan, Nasiruddin, Ghiyasuddin. Khalji dynasty: Jalaluddin Khilji, Alauddin Khilji and Khusru Malik. And this one Tughlaq dynasty: Ghiyasuddin, Muhammad bin Tughlaq, Firoz Shah. So Sayyid dynasties: Khizr Khan, the Khizr Khan, Mubarak Shah, Muhammad Shah Sayyid, Alauddin Alam Shah Sayyid. And Lodi dynasty: Bahal Lodi, Sikandar Lodi and Ibrahim Lodi. This is the table of Delhi Sultanate. So you will have to remember this one. If you will remember this table, then easily you can know the name of the king. So slave dynasty is also called Mamluk dynasty, and this dynasty were called slave dynasty because it's all the 3 rulers were slaves. So Kutubuddin was the slave of Muhammad Ghori. When Muhammad Ghori returned from India, he kept Kutubuddin as the governor of India. And after the death of governor Muhammad Ghori, Kutubuddin Aibak becomes the king of India, king or sultan of India. So Kutubuddin Aibak, he became the king in 1206. 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का राजा बना, और ये इन्होंने 4 साल तक राजगद्दी पर रहे. एंड ये अपना जो ही इनिशियली रूल फ्रॉम लाहौर, ये पहले लाहौर से इनका राजधानी था, बाद में ये अपना राजधानी दिल्ली लेकर आए. और इनको लाख बख्श भी कहा जाता है, और द गिवर ऑफ 100 and thousands. और ये बिल्डर बहुत बढ़िया बिल्डर थे. इन्होंने कुतुब मीनार बनाया एंड एक मॉस्क बनाया, मस्जिद बनाया, जिसका नाम था क्वातुल इस्लाम मॉस्क. लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ और इसको इनका मृत्यु हो गया 1210 में, जब वो पोलो खेल रहे थे. तब पोलो एक तरह के गेम है. तो इसके बाद में उसे कंप्लीट किया उनका स्लेव इल्तुतमिश. इसके बाद द तुर्किश सुल्तान हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स. इसके बाद ये लोग बहुत सा प्रॉब्लम हुआ. मुगल लोग भी अटैक करने शुरू कर दिया था, और द राजपूत लोग भी अटैक कर रहा था बहुत ही. इसके मरने के बाद में, कुतुबुद्दीन ऐबक का मरने के बाद में, उनका स्लेव जो थे, उनका नौकर जो था, वो बना राजा, जिसका नाम था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश. तो इस और ये क्या बोलता है, उनका दामाद भी थे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन का सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. तो ही मेड वेरियस रिफॉर्म, ये बहुत सारे रिफॉर्म बनाए, जैसे कि इल्तुतमिश फर्स्ट सप्रेस हिज राइवल एंड सिक्योर्ड हिज थ्रोन. पूरा राइवल ये किया कर दिया, पूरा जितना भी राइवल विद्रोह था वो सबको ख़त्म कर दिया लोग. और ये डिप्लोमेटिक, ये दोस्ती किया किससे, मुगल गेंगिस खान से. ठीक है, ही सेव हिमसेल्फ एंड द किंगडम फ्रॉम द मुगल लेड बाय गेंगिस खान. उससे मुगल रूलर कौन था, गेंगिस खान था. तो उनसे समझौता कर लिया. इसके बाद ही ऑर्गेनाइज चालीसा, ये नॉवेल्स को ऑर्गेनाइज किया था, एक ग्रुप बनाया था नॉवेल्स का, जिसका नाम था चालीसा. और वो अपना पूरा एम्पायर को क्या किया था, एकता में
डिवाइड कर दिए थे, स्मॉल पीस ऑफ लैंड एक था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन को उस समय कहा जाता था तनका, और कॉपर कॉइन से कहा जाता था जितल। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे दिस कॉइन्स वेर यूज ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड। इसके बाद ये कंप्लीट किया कुतुब मीनार को भी, और कोतवाल इस्लाम मस्क को भी। और ये रेड स्टोन से बनाया गया। इल्तुतमिश मर गया 1236 में। इल्तुतमिश की मृत्यु हुआ 1236, 1230। इल्तुतमिश के बाद में कोई ये राजगद्दी संभाला नहीं था, तो उनका बेटी थी रजिया सुल्तान, तो उन्होंने राजगद्दी संभाली, दिल्ली का सुल्तान। तो यही एकमात्र महिला है जो अब तक दिल्ली का रूलर बनी है, और प्रथम और एकमात्र महिला। ये क्या, रजिया सुल्तान द ओनली मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, शी बिकम द रूलर। लेकिन उस समय देखो मिनहाज उस सिराज जो अपने इतिहास में लिखे हैं कि वो बहुत ही बड़े मोनार्क थे, बहुत ही बढ़िया राजा थी, और जस्टिस भी बहुत बढ़िया देती थी, न्याय भी बहुत बढ़िया देती थी, और सभी को प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन उससे गलती क्या था कि वो एक महिला थी, इसलिए। और उस समय के लोगों ने नहीं चाहते थे लोग कि एक महिला राज्य करे बोल के, इसीलिए उन साजिश के ये करके, और साजिश के चलते उसे क्या कर दिया, मार दिया गया। तो और ये क्या करता है, शिपुट एंड मेल अटायर। अटायर का मतलब है ड्रेस, वो लड़कों के जैसे कपड़ा पहनती थी, राजा के जैसे, और बिना ये क्या बोलता है घूंघट में आती थी राज दरबार में। तो बहुत सारे मुस्लिम लोग को ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उन लोग का धर्म का खिलाफ है, इसीलिए। इसके बाद में बिटवीन द सुल्तान एंड द हर रूल मार्क द बिगिनिंग पावर ऑफ स्ट्रगल। और यह भी एक यकूत स्लेव, इथोपिया का जो स्लेव था, उन उसके बहुत ही पक्षपात करते थे, उसका नाम था यकूत। और इसीलिए बहुत सारे वहाँ का दरबारी लोग था जो इसके विरुद्ध हो गए लोग, और अंत में से वहाँ से हटना पड़ा। और इसके बाद में इसके भाई को राजा बनाया, जिसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। इसके बाद ग्यासुद्दीन बलबन आया। ग्यासुद्दीन बलबन नसीरुद्दीन मोहम्मद 1266 1246 1266 रूल के, लेकिन कुछ काम नहीं किए, तो ग्यासुद्दीन बलबन आ गए। तो ग्यासुद्दीन बलबन ये बहुत ही बढ़िया राजा थे, और ये मुगल से बचाए। और इसके बाद में ही मेड द मोनार्क एब्सोल्यूट एंड ऑल पावरफुल। और ये मानते थे क्या, थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, दैट इज़ द किंग गॉड रिप्रेजेंटेड। ये मतलब डिवाइन किंगशिप में मानते थे, और क्या डिवाइन किंगशिप में मानते थे। और ये सोचते थे कि क्या कि भगवान का प्रतिनिधि राजा होते पृथ्वी में। बाद में उनका मृत्यु होगा 1287 में, और उनका मृत्यु के साथ में क्या होगा, और 2-3 साल चला, और इसके बाद में भी ये सुल्तान स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।